राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए योगी सरकार द्वारा आयोजित किए गए जो इन्वेस्टर समिट है उसमें 4,68,000 करोड़ के एमओयू से प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की ओर तेज गति से अग्रसर है। प्रदेश में अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। कोविड काल की जहां तक हम बात करें तो जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी तब भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्लो बना हुआ था। गुड गवर्नेंस में नए परचम लहरा रही योगी सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया। इसी के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से अब दूसरे स्थान पर आ गया। योगी सरकार ने प्रदेश में क्विक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति लाकर निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और आकर्षक बनाया। योगी सरकार ने इस सभी प्रयासों का नतीजा क्या रहा है, ये हम समझते हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त आयोजन से हो रहे उभरता उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन के निवेश से बढ़ता रोजगार चर्चा सत्र के माध्यम से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर अपनी सहयोगी सुचरिता कुकरेती को और साथ ही साथ इसमें उनका साथ जो चर्चा के लिए जुड़ेंगे वो हैं श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके जिम्मे खादी एवं ग्रामोद्योग है, रेशम उद्योग का जिम्मा है, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग का जिम्मा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम, साथ ही साथ निर्यात प्रोत्साहन एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन का जिम्मा श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के पास है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ आज पहुंचे हैं इस खास कार्यक्रम में रिपब्लिक भारत के। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमेशा से विरोधियों को अपने जवाबों से वो चित करते आए हैं, आज जवाब देने का समय सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता के लिए है, क्योंकि आज बतौर कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार मुझे लगता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सिद्धार्थ नाथ सिंह जी बात करना चाहेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ सबसे पहले बधाई के साथ, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है सर वो आपके नेतृत्व में आता है। और अगर मैं अपनी जनता को भी, यहाँ पर जो लोग आए हैं, लखनऊ के लोग आए हैं, उन्हें बताऊं कि किस तरह से 90 लाख उद्योग, 3 करोड़ रोजगार और 5 लाख करोड़ निवेश। सर ये आप बधाई के पात्र हैं, इसके लिए यूपी सरकार बधाई की पात्र है। और इसीलिए मुझे लगता है शुरुआत मुझे इसी से करनी चाहिए कि ये सक्सेस स्टोरी एमएसएमईज की, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, इसका श्रेय तो जाता है और विजन जो है जो इसकी पूरी के दृष्टिकोण था वो मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये एक 2018 में जो ओडीओपी करके लाए, एक जनपद एक उत्पाद, तो सही माने मैं तो उस समय मंत्री नहीं था, लेकिन जरूर था कि कोविड के पहले ही 2019 में, क्योंकि केंद्र सरकार का भी बल पड़ था, प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि एमएसएमई पूरे देश में फैले, क्योंकि एमएसएमई जब मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी बनता है किसी भी राज्य के लिए, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने लगता है वो प्रदेश। तो इसलिए उनका था कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जाए। अब हो सकता है, मैं तो उसको पॉजिटिव लेता हूँ कि शायद इसी कारण मुझे वहाँ पे भेजा गया और हम लोगों ने उसको मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे उसको चीज़ों को आगे बढ़ाया। और प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर कहा भारत, आत्मनिर्भर भारत है क्या? जो परंपरागत उद्योग है उसको हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, जो एक अलीगढ़ का जो ताला बनाने वाला है उसकी इंडस्ट्री बंद होती जाएगी और वहाँ पे वो बेरोजगार होंगे और वो फिर कोई काम नहीं है, या कानपुर के अंदर जो टेक्सटाइल के लोग हैं या जो लेदर है, चमड़े का काम करते हैं, वो फैक्ट्रियाँ ही बंद होती जाएंगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है, उनको उस टेक्नोलॉजी से आपने जोड़ा नहीं सरकारों ने, या उनके साथ जो आपके जो आधुनिक जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उसको आपने ध्यान नहीं दिया सरकार ने, तो वो एनजीटी के माध्यम से बंद हो जाती हैं। हमने इन चीज़ों पे ध्यान दिया। हमने एक जनपद एक उत्पाद में विशेष रूप से देखा कि जो परंपरागत है, जो 500-1000 साल से चला आ रहा है, उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ, सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर में गौतम बुद्ध के टाइम से एक बुद्ध चावल चलता है जिसको काला नमक चावल कहते हैं। और आप विदेश चले जाइए, फार ईस्ट चले जाइए,
जापान चले जाएंगे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कहीं भी जाएंगे तो उसको स्टिकी राइस कहते हैं, छोटे दाने का। वो यहीं से गया, मगर यहाँ पे वो 30 रुपये 40 रुपये किलो बिकने लगा। हमने उसको सपोर्ट करा, उसको हैंड होल्डिंग करी। आज वो एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है 500-600 रुपये किलो। तो ये इस तरह की है। मुरादाबाद का ब्रास, वो पीतली बंद हो गया था क्योंकि चाइना से जाने लगा प्लेटेड। हमने कहा आप चाइना करता है तो हम भी दिखाएंगे, कर देंगे, तो हम भी वही जर्मनी से मशीन मंगवाई। हमने उन लोगों को एक समूह में डाला, कोऑपरेटिव्स में डाला। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के सपोर्ट से 15-15 करोड़ के 3, हम लोग ने 45 करोड़ का अनुदान दिया और उसको स्थापित कर दिया वहाँ पे। तो ब्रास इंडस्ट्री फिर चमक के आ गई है। तो इस टाइप की हमने बड़ी चीज़ें करी हैं जिसके कारण छोटे जो उद्योग थे वो फिर आए और उनको अन्य योजनाएं जो हैं उनके माध्यम से उसको हम लोग ने मुद्रा योजना से जोड़ा, उनके लिए ट्रेनिंग करी, उनके लिए टूल किट्स दिया, फिर उनकी ब्रांडिंग करवाई। ये सब चीज़ सरकार ने करी है एमएसएमई विभाग के माध्यम से। और आज उसका नतीजा ये है कि जब 2017 में हम आए थे तो 90 लाख एमएसएमईज थी और आज 4.5 साल हो रहे हैं तो विषय मैं कहूँगा हमने 90 लाख और एमएसएमई ऐड करी हैं और उनको जो एक प्रकार से निवेश हुआ है, बैंक से हमने जो मदद करी तो वो 2 लाख के ऊपर करोड़ की है, मगर जो निवेशक होता है वो भी तो अपना लगाता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आया वो 5 करोड़ का आया। तो ये एक मैं कहता हूँ लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, मैं उत्तर प्रदेश ही कर सकता था। आपने उसके साथ बड़ी बात जोड़ दी कि उत्तर प्रदेश ही कर सकता है। आपको लगता है कि ये जो अब एक रोजगार सृजन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश पेश कर रहा है, सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं, ये आपको लगता है इज टू बी एम्युलेटेड बाय अदर स्टेट्स ऑल्सो, यानी कि बाकी राज्य भी इससे सीखें? क्योंकि पिछले 2 साल का समय सर मुश्किल रहा है पूरे देश के लिए, विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोविड की वजह से। नहीं, आपने अच्छी बात कही। मैं इसी के लिए कहता हूँ, उसको इंग्लिश में मैं फ्रेज करता हूँ, द मॉन्क विथ एन इकोनॉमिक मॉडल। अब योगी जी को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन कर देता हूँ इसमें, तो इसलिए मैं उनको कहता हूँ मॉन्क विथ एन इकोनॉमिक मॉडल। और ये ही मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की को समझते हुए, ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए उसकी अर्थव्यवस्था की रचना करी, जिसके अंदर जो कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्री है, जो आधुनिक है, उसको आपने परंपरागत से किस तरह से जोड़ा है और फिर उसका एक प्रकार से फ्यूजन जो किया है, उसका रिजल्ट है कि आज उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था भारत में नंबर 2 पे आके खड़ी हो गई है। और सही माने में डबल इंजन सरकार क्या होती है वो यहाँ पे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका ही मॉडल देते हैं। यूपी बड़ा मॉडल है डबल इंजन सरकार का। और मुझे ये पता चला कि जब मुख्यमंत्रियों की वाराणसी में हाल में ही जो बैठक हुई थी, उन लोग सब लोग आए थे काशी कॉरिडोर के उस पे लोकार्पण पे, तो उस समय मोदी जी ने योगी जी से स्पेशल ओडीओपी पे प्रेजेंटेशन भी सब मुख्यमंत्री के लिए करवाया और मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने कहा आप लोगों को भी अपने राज्य में इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए जो सही मायने में आत्मनिर्भर भारत को बनाती है। सिद्धार्थनाथ जी, जैसा मैंने कहा कि कोविड का समय ऐसा था जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। उस समय में क्योंकि राज्य में जो एक निवेश प्रोत्साहन है वो भी आपके नेतृत्व में आता है, 66,000 करोड़ का निवेश उस समय में आना जब अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा मुश्किल समय था, यानी उस समय भी इन्वेस्टमेंट फ्लो उत्तर प्रदेश में रुका नहीं। ये किस तरह से किया? उसका कारण था हमने कोविड 1 कोविड 2 में कोई भी उद्योग बंद नहीं किए, उनको हम चलाते गए। यहाँ तक कि जो चीनी मिल है वो भी नहीं बंद हुई। हमने उनको इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर से ले गए और उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाया। ना तो हमारे पास इथेनॉल ये सैनिटाइजर्स की कमी थी। हमने जो हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनको भी री इन्वेंट करवाया। हमने कहा भाई अभी आपकी डिमांड विदेश में नहीं है तो इतने आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो आप क्यों नहीं पीपी किट बनाते हैं। उनको हमने प्रोत्साहित किया, उनसे बातचीत करी और उन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया। इस प्रकार के अन्य हैं। फिर हम लोगों ने हम लोग के जो
एक जो प्रवासी हैं, जो मजदूर आ रहे थे हर राज्य से, महाराष्ट्र विशेष रूप से और दिल्ली से, आपने देखा होगा, पंजाब देखा होगा, उनकी कुछ कारण वहाँ की सरकार जो मदद दे थी वो नहीं कर पा रही थी, तो उन लोग जब यहाँ पे आए तो वैसे 40 लाख आए। हमने एक एक जो प्रवासी था उसकी हमने मैपिंग करी। उस मैपिंग का नतीजा मैं आपको बताता हूँ। नोएडा के अंदर जो अप्रैल एक्सपोर्ट है, गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है, वो हम लोग का ओडीओपी है। तो जब उन लोगों ने कहा कि हम लोग की दो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो 6000 करोड़ का हमारा माल फंसा हुआ है जो एक्सपोर्ट करना है और कस्टम्स अलाउड नहीं कर रही है, तो उसमें विशेष रूप से केंद्र सरकार और पीयूष गोयल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उनसे बातचीत करके उन्होंने फिर आगे बातचीत करी और निर्मला सीतारमण जी, दोनों मंत्रालयों से खूब बात करी है मैंने, और मुख्यमंत्री जी ने भी करी, और हमारा 4000 करोड़ का पहले तो एक्सपोर्ट किया। ये एक अपने में एक जो था माहौल बेहतर करने का था। दूसरा हम लोग को ये हुआ कि लोगों को पता चलने लगा कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, टर्की हो, यहाँ से मैं फिर गारमेंट ही पकड़ रहा हूँ, गारमेंट का एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, कोई भी कंट्री कर नहीं रही है कोविड के अंदर। हमारे यहाँ से एक तो एक्सपोर्ट हो रहा था, तो लोगों ने वहाँ से ऑर्डर ट्रांसफ़र हम लोग को करने शुरू करे, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को आ गया। जब हमारे एक्सपोर्टर्स को आया तो उन लोग की प्रॉब्लम थी कि उनके भी जो लेबर था वो प्रॉब्लम में थे, तो वो सहूलियत देते हुए कि आप इंडस्ट्री चलाओ, हम बंद नहीं कर रहे हैं, उन लोग को एक स्पेशल परमिट्स दिया। और हमारे पास कोई बड़ी संख्या में 70,000 ऐसे टेलर्स थे जो अन्य राज्यों के आए थे। उन लोग की लिस्ट थी, क्योंकि हम मैप कर चुके थे स्किल को, उनकी तुरंत आवश्यकता पड़ रही थी, उनको यहाँ पे लगवा दिया हमने। तो उत्तर प्रदेश में एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह अन्य है। ब्रिटानिया का हुआ, फैक्ट्री जो चलती है पार्ले जी की जो चलती है वाराणसी में, जहाँ पे दूध का उत्पादन होता है, वहाँ पे हुई ऐसी प्रॉब्लम। तो हम लोग ने ये सब चीज़ करा, तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट गया कि यूपी नेवर क्लोजेस। यूपी जो है वो हमेशा उद्योग को आगे बढ़ाता है और लगा रहता है ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो निवेश आने में क्या दिक्कत थी, फिर निवेश मंत्री को थोड़ा मेहनत करनी थी, हमें करता रहा। बेरोजगारी दर जो 2017 में 17.1 से अब 4.1 हो गई है। बेरोजगारी दर घट गई है इतनी। ये जो लोग रोजगार को लेकर सवाल करते हैं, मुझे लगता है सिद्धार्थनाथ जी, ये तो उन्हें आपको बताना चाहिए, मैं ही बता दूं, आंकड़े रख दूं। नहीं, हम लोग बोलते हैं इसके बारे में। हम लोगों ने सरकारी जो नौकरियां हैं वो हम लोग ने इस समय 5 लाख के ऊपर चला गया हमारा, मेरे ख्याल से 5 से और ऊपर गया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने, जैसे मेरा विभाग है, जब हम लोग का उसका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मापदंड है, हर 1 लाख पे 1 नौकरी होती है जो लोन देते हैं। तो हम लोगों ने जो लोन बैंक से दिलवाया है वो हम लोगों ने 2.5 लाख करोड़ का दिलवाया है। अब वो बढ़ के जो लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास 3 लाख करोड़ आ गया है। जब आपने 3 लाख करोड़ दिलवाया तो आप ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों को आप नौकरियां डायरेक्ट दिलवा चुके हैं। अब कोई भी एक दुकान खोलता है, वो इवन हलवाई भी होएगा, तो उसने कहीं लोन लिया है तो वो उसके साथ 4 आदमी या 2 आदमी तो काम करते हैं। तो आप सोचिए कितना मल्टीप्लिकेशन है जॉब्स क्रिएशन का। साथ साथ फिर अन्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भर्तियाँ बहुत हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ओवरऑल जो फिगर है 17.5% का जो 2017 में खड़ा था, वो CMI की आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं, और वो CMI ने फिर दिया है कि यूपी के अंदर वो 4.1% पे आके अब आया है। सिद्धार्थनाथ जी, जिस तरह से निवेश राज्य में आ रहा है, निवेश के लिए वो माहौल होना ज़रूरी है। जब हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, आज दूसरे पर आ गया, ये दिखाता है कि ऐसा माहौल बनाया गया और ये सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए कि ये निवेश राज्य में आए, क्योंकि उससे बहुत से और जो चीज़ें हैं वो हल होती हैं राज्य के लिए, जैसे रोज़गार है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसीलिए ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ एक पहलू है जो दिखाता है दूसरे पायदान पर आना, कि आप निवेशकों को किस तरह से लुभा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आके वो निवेश करें, क्योंकि इससे सीधा लाभ जनता का जुड़ा है। देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में
शायद उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने ब्लॉक लेवल पे भी मानक बना रखे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। मतलब खाली के लखनऊ में नहीं है, वहाँ की भी रेटिंग होती है, ब्लॉक वाइज होती है, जनपदवाद होती है। तो और उसके बाद उन लोग को भी ग्रेड करते हैं कि आप कहाँ गए। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है हम लोग को भी। एक तो ये होता है। दूसरा, जो हम लोगों ने प्रयास जो किया है कि रिफॉर्म्स करते गए हम लोग, मतलब 3000 के ऊपर ऐसे हैं जो लॉज आउटडेटेड थे, उनको हम लोग ने चेंज किया, या उसको हम लोग ने एकदम ही रिडंडेंट बनाते हुए, या रिडंडेंट थे उसको हमने वो कर दिया, ऑब्सोलीट कर दिया है। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं कहीं भी। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। और जो मैंने आपको बताया जिस तरह से हम लोग मॉनिटर करते हैं उससे भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक निवेश का एक अच्छा मॉडल बनाया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। और साथ ही साथ जो निवेशक है उसको कॉन्फिडेंस चाहिए एक स्टेट के अंदर, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रांसपेरेंसी से, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए कि लेवल ऑफ करप्शन पे, फिर उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर। तो उत्तर प्रदेश तो आज लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो काफ़ी लोग तो अब तो बुलडोज़र बाबा ही बोलने लगे हैं। सिद्धार्थनाथ जी, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगी। हमने अभी एक भव्य उद्घाटन देखा, लोकार्पण देखा काशी विश्वनाथ धाम का। उससे करोड़ों लोगों की आस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन इस तरह के एक लोकार्पण से किस तरह से रोजगार भी जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ आस्था की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आस्था तो है और करोड़ों की है, लेकिन उससे किस तरह से लाखों में रोजगार भी जुड़ा है, जरा वो भी बताइए हमारे। देखिए, दो तरीके से हुआ। एक तो जब आप किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, और वो आज से नहीं है, लोग कहते हैं कि 3000-4000 साल पुराना उसको जो काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसके बगल का एरिया है। आपने वो मंदिर, कुछ तो मंदिर ऐसे थे कि उसके ऊपर घर भी तक बन चुके थे, लोगों ने बना लिए थे। आपने उसको जब फिर से ठीक करा है, बनाया है, और साथ ही साथ उसको कॉरिडोर बनाया है, तो अपने आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके अंदर रोजगार के सर्जन उपलब्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। लेकिन उसके साथ साथ जब आपका श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती है तो उसको सुविधा भी दी जाती है। अब सुविधा क्या होएगा कि उसके इर्द गिर्द जितने हैं होटल्स आएंगे, होटल्स आएगा तो वो एक निवेश भी आता है, साथ साथ रोज़गार, अनस्किल्ड लेबर भी वहाँ पे चली जाती है, उनको भी वहाँ पे रोज़गार मिलता है, और अन्य जो होते हैं दुकानें खुलती हैं, ये खुलता है। तो कोई भी चीज़ जो लोग नहीं समझ पाए हैं कि आस्था के साथ विकास भी है, और विकास के साथ जो रोज़गार है उसका भी सर्जन होता है और निवेश भी होता है, ये बड़ा कंबाइंड है। सिद्धार्थनाथ जी, मैं बस यही कहूँगी कि किसी भी विजन के लिए और किसी भी मार्गदर्शन को अमली जामा पहनाने के लिए एक स्पष्टता चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी जो हमेशा आपके शब्दों में झलकती है, उस विजन को पुरजोर तरीके से लोगों के सामने रखने के लिए और उस पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत के साथ आज जुड़ने के लिए, उभरता उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाने के लिए।